हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज आपको पता ही होगा कि काफ़ी दिन से एरियर के भुगतान के लिए बातें हो रही थी, उसका फाइनलाइजेशन हो चुका है। अब इसमें यदि देखा जाए तो न सरकार की चली, न माननीय सुप्रीम कोर्ट की चली, और न हम जो सोच रहे थे कि एक मुश्त में एरियर मिल जाएगा वो भी नहीं हुआ। खैर एनीवे, अब उसमें विराम लग चुका है। अब उसके बारे में फालतू बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है कि सारी की सारी प्रोसेस इनको 28 फरवरी 2024 तक ख़त्म करनी है। सबसे पहले इसमें विडोज और जो गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनको मिलेगा, फिर उसके बाद 70 साल से ऊपर और 70 साल के जो पेंशन उनको मिलेगा, और उसके बाद जो भी बाकी हैं उनको 2 या 3 किस्तों का आधार सबको मिल जाएगा। आज 20 तारीख को एक तो ये केस था एरियर वाला, एक केस और था, मैंने बताया था आपको कि जो 6200 का जो एक्स पे है, जो टेबल नंबर 8 है, उस पर कोई एयरफोर्स के जो वेटरन्स हैं उन्होंने कोर्ट में केस किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका अपडेट ये है कि कोर्ट ऑर्डर नॉट येट पब्लिश्ड, कि कोर्ट में क्या हुआ, ऑर्डर तो पब्लिश नहीं हुआ है, बट अवर आईए वाज नॉट टेकन अप, लेकिन उसको अभी उसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं हुई। कोर्ट में issue order on IESM case and give date for IE likely in May, let us see। अच्छा, सबसे पहले कोर्ट जो IESM का केस था इसका एरियर वाला, पहले उनको इश्यू करेंगे और हमें डेट बाद में देंगे, और हो सकता है ये डेट मई में हो। उसका यही अपडेट है। आगे जैसा भी अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। अब मैंने कुछ कटआउट्स लगा रखे हैं, और जो एरियर वाली जो बात हो रही थी, पहले तो हम उसके बात करेंगे किस किस ने क्या क्या बोला है। अब ये है उमाकांत तिवारी जी, ये कहते हैं सर निर्णय HSC का बिल्कुल सही है, आगे मार्च 2024 से चुनाव की हलचल शुरू होगी, समय भी बहुत है, हर क्वार्टरली बड़े आराम से दे सकते हैं सरकार। यानी सही कहा इन्होंने कि निर्णय, अब ये तो मानते हैं उमाकांत तिवारी के निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का सही है, क्योंकि मार्च 2024 में चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और शायद उस समय जो चुनावों की वजह से जो प्रक्रिया होती हैं और सारे काम रुक जाते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको फरवरी 2024 में ख़त्म करने का आदेश दिया है। अब यही है, पहले 6 मंथली था, अब ये क्वार्टरली हो जाएगा, यानी 3-3 महीने के बाद में ये सारा मिल जाएगा। एक नवीन चौहान जी कहते हैं नया क्या है, जो सरकार ने पहले कहा था माननीय ने उसी पर तो मोहर लगाई, यानी सरकारी कथन ही आखिरी वचन है। ये भी बिल्कुल सही है। सरकार तो पहले ही कह रही थी कि एक मुश्त नहीं देंगे, अब भारत सरकार की भी रह गई, ये भी 4 किस्तों में दे रहे हैं। अब 4 किस्त वो अलग बात है, पहले हाफ ईयरली थी, अब इन्होंने क्वार्टरली कर लिया। ये है कोई CH 5 और 7 ने कहा पेंशनर मस्ट गेट इंटरेस्ट एट रेट। सर ऐसा कोई भी आदेश भारत सरकार ने नहीं दिया है। जो इसमें हम सोच रहे हैं कि हमें कोई 8% का वो मिलेगा। वीरेंद्र शर्मा जी ये कहते हैं इस कन्फ्यूजन में सन 2024 के लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, हर संगठन अपनी अपनी अलग मांग कर रहा है, जब तक पूरे संगठन एकजुट नहीं हो पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो। सरकार भी देख रही है और सरकार समझ भी रही है कि जिस तरह की ये मांग रहे हैं उसका नतीजा निकलना असंभव है। ये इन्होंने कमेंट किया है उस संदर्भ में कि कह रहे थे कि भारत सरकार ने 4 मांगों पर सहमति दे दी है। तो हमने कहा था कि ऐसा कोई भी भारत सरकार ने, ऐसा प्रूफ नहीं है कहीं भी कि भारत सरकार ने कोई सहमति दी है। तो उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आने वाले हैं और इस प्रकार की बातें आती रहेंगी, और ये संगठन जितने अपनी अपनी मांगे अलग अलग रख रहे हैं, जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे जब तक तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इन्होंने अपनी बात इस प्रकार से कही है। अब वो भी सही है, क्योंकि हमारे जो कमेंटेटर्स होते हैं ना, उनकी जो कमेंट्स की जो वैल्यू होती है, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। कम से कम हमारा काम बनता है कि हम उस चीज़ को भी आपके लिए बताएं। अब फर्स्ट जो मेरा है एक विष्णुदेव का, अभी विष्णु धोरे, इनका बाद में लूँगा, थोड़ा इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। एक और है कोई GCS रावत का, तो कहते हैं सर जी आर्मी के 36 ग्रुप की लिस्ट दिखाई नहीं दे रही है, क्या यह जूम करके मिल सकती है? CGS रावत साहब मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपका एक कमेंट पढ़ा और जैसे मैंने देखा कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैंने जो टाइप की है और विभिन्न कलरों में डाला है कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने तो अपने फ़ोन में देखा और मैंने देखा कि उसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, आप जो लिस्ट की जो बात कर रहे हो,
लिस्ट मेरे पास पता नहीं बड़े ही दिनों में कोशिश करने के बाद वो लिस्ट मेरे को मिली, और वो भी किसी लिस्ट मुझे ऐसे आदमी से मिली कि जो एयरफोर्स के थे। अब उन्होंने कहाँ से ली थी मुझे पता नहीं, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रही थी। हाँ, ये था, लेटर था, क्योंकि ये जो 6200 वाले जो केस हैं ऐसे नहीं हो गए, इनके बारे में चर्चा नहीं है और फिर इनको डिसाइड किया है तब ये कहीं हुआ है। तो उसमें वो लिस्ट में था। कुछ लोग जो ट्रेड्स थे वो पहले थे, फिर बाद में जोड़े गए, और इस प्रकार जोड़ते जोड़ते एक लिस्ट हमारे सामने आई थी। अब वो लिस्ट तो मेरे पास है या नहीं कह सकता मैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो पढ़ी नहीं जा रही है। और इसलिए मैंने वो आपके ट्रेड डाले थे, आप उनको थोड़ा सा अपने किसी उस पर देख लो ले जा करके, या कहीं आप कोई आपका ये साइबर कैफ़े वगैरह हो, वहाँ से उनको भेज करके प्रिंट करा लो, ज़्यादा बेटर है। वहाँ से ही आपको मिल सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि वो लिस्ट तो आपसे नहीं पढ़ी जाएगी। जब मेरे से नहीं पढ़ी गई, मैं ही काफ़ी परेशान रहा था, तो नहीं पढ़ेगा। और यदि आप जिस भी ट्रेड में हो, तो आप अभी जो सर्विस कर रहे हैं हमारे जो सैनिक हैं, उनसे पूछ लो आपके ट्रेड के बराबर है, यदि उनको कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, वहाँ से भी आपको पता लग सकता है। लेकिन ऑल ओवर आर्मी का या एयरफोर्स का, नेवी का, वो काफ़ी ट्रेड्स हैं, उनके बारे में तो पता तभी चलेगा जब एक पूरा का पूरा लिस्ट हमारे पास होगी। अब मैं अंत में आता हूँ, ये सारे कमेंट्स के बाद। एक मेरे विष्णु धोरे ये लिखते हैं, सर आई विष्णु एक्स आर्मी वाज इंजर्ड ड्यूरिंग राशन वर्क, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी सेट अप इन attributable case, now 20 years pass record, office didn't favorable action, now I am unable to standing problems because not allowed me disability pension, sir suggest remedy, attributable case I complete service। इन्होंने 17 साल 7 महीने सर्विस की, और जब ये इनवैलिड हो गए तो इनकी प्रक्रिया शुरू हो गई होगी इनवैलिडमेंट की, तो इन्होंने मना कर दिया होगा सर्विस के लिए, सर्विस को छोड़ के आ गए, और इनको अभी तक ये कहते हैं मुझे डिसेबिलिटी नहीं मिली। आपका केस देखने से मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप यदि आर्मी की ड्यूटी कर रहे हो और राशन का काम कर रहे हो, तो ये तो आर्मी की ड्यूटी में आता है, और उस समय आप यदि इंजर्ड हुए हो और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप खड़े नहीं हो सकते हो, आपकी डिसेबिलिटी हुई है, एट्रीब्यूटेबल और है, इसको एग्रावेटेड भी है, और एट्रीब्यूटेबिलिटी मिलिट्री सर्विस है, तो पेंशन तो आपको मिलनी चाहिए। और यदि रिकॉर्ड ने आपको नहीं दिया है, तो विष्णु जी एक बात मैं बड़ी आराम से बता देता हूं कि कोई किसी को कुछ नहीं करने वाला है। यदि आपको डिसेबिलिटी पेंशन लेनी है, तो आप जो EFT के वकील हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, अपनी सारी कहानी उनको बताइए। जितने भी लोगों को इस प्रकार डिसेबिलिटी मिली है, रिकॉर्ड ने नहीं दी है या सरकार ने नहीं दी है, केवल वो EFT के माध्यम से मिली है। और मैं एक बात और बता दूं, आप तो खैर, अब मुझे पता नहीं क्या कितना हो गया टाइम आपको, आपने 17 साल सर्विस की है, और आप शायद 20 ईयर पास रिकॉर्ड ऑफिस, अब ना आप 20 साल आपको सर्विस छोड़े हो गए हैं, या फिर 17 साल की सर्विस करने के बाद आपको 20 साल हुए हैं। लेकिन बता दूं, पंजाब में एक ऐसा केस देखा था हमने, और उस आदमी को वहाँ से निकाल दिया था और कहीं आग लग गई थी। वो बेचारा अपने घर में था और वृद्ध हो गया था बिल्कुल। जो हमारे नंबर में वो केस आया, और हमने उसको एक केस चंडीगढ़ EFT में डलवाया, और उसको मतलब जो व्हील चेयर होती है उसमें बैठा करके ले गए, और जैसे ही वहाँ के जज ने देखा, उसका इतना तुरंत एक्शन हुआ कि उस व्यक्ति को लगभग 30-35 लाख तो एरियर मिला था, उसकी पेंशन आ रही है, उसने अब घर बनाया, यानी उसने सर्विस की, और सारी की सारी ज़िंदगी उस व्यक्ति ने ऐसे निकाल दी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। और शायद मेरे ख्याल में पैसे का इंतजाम भी इधर उधर से जो हमारे वाइस चेयरमैन वगैरह हैं पंजाब के, वहाँ उन्होंने कराया था। और मैं उन्होंने एक अपने ही दफ्तर में, उनका खुद का दफ्तर है AFEI का हमारा, तो वहाँ दफ्तर में ही उनको एक वकील लगा रखा है EFT का, जहाँ सारे जितने केस होते हैं वो वहाँ दे देते हैं। बड़ी बढ़िया सुविधा है उनकी। अभी रिजर्वेशन का केस लगा रखा है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा, कोई किसी को कुछ नहीं करने वाला है। यदि आप चाहते हो डिसेबिलिटी, तो आप EFT के वकील से जाकर के बात कीजिए, अपना पूरा केस बताइए। आप निश्चित समझ लेना कि आपने जो काम किया है ये एक इनवैलिड का केस है। ये जो ड्यूटी है उसकी मिलिट्री की ड्यूटी करते वक्त आपको लगा है, ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। और इस केस में तो मैं जानता हूं कि ये इनवैलिडमेंट का केस होगा आपका, और इनवैलिडमेंट के केस में यदि आपको 1% भी है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी 50%। तो यही था विष्णु धोरे जी, मुझे लगा कि तो बड़ा ही
अजीबोगरीब केस बताया आपने, और बस इसका यही उपाय है, EFT में वकील से बात करो और जा करके अपनी सारी कहानी बताओ, तो वो आपको करेंगे। अब ये है कि आप पैसा दोगे तो पैसा मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है, तो सारी बातें बता देंगे वो आपको, आपकी कंडीशन देख करके। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।